क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन पूरी तरह से आपके खिलाफ हो तब भी कोई इंसान कैसे उम्मीद कायम रख सकता है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब सब कुछ टूट रहा हो तब भी आपके अंदर एक चिंगारी जलती रहती है? आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि आपको प्रेरणा भी देगी। ये कहानी है विक्टर फ्रैंकल की, जिन्होंने अपने अनुभवों से हमें सिखाया कि कठिनाइयों में भी जीवन का अर्थ खोजा जा सकता है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग नाम की यह किताब न केवल एक साधारण आत्मकथा है बल्कि यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा है। विक्टर फ्रैंकल एक यहूदी मनोचिकित्सक थे जिन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में अपने अनुभवों के दौरान इंसान की जीवन की वास्तविकता को समझा। इस वीडियो में हम उनकी कहानी को बुनियाद बनाएंगे और जानेंगे कि किस तरह फ्रैंकल ने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन का अर्थ ढूंढा। फ्रैंकल के अनुसार हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच है। वह यह मानते थे कि जब हम अपने जीवन में उद्देश्य ढूंढ लेते हैं तब हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मिलती है। उनके अनुभव बताते हैं कि भले ही हमारी परिस्थितियां हमें किस तरह से प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण हमारी सच्ची स्वतंत्रता है। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह हमारे दुख और पीड़ा भी हमें गहराई में जाने का मौका देती है ताकि हम अपने अस्तित्व का सही अर्थ समझ सकें। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि फ्रैंकल ने अपने अनुभवों से क्या सीखा। हम पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जहां हम उनकी कॉन्सेंट्रेशन कैंप की यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। और सोचिए, अगर आप ऐसी परिस्थितियों में होते तो आप क्या करते? क्या आप अपने जीवन का अर्थ खोजने में सफल होते? आइए देखते हैं फ्रैंकल ने कैसे किया। चैप्टर 1, एक्सपीरियंसेस इन अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप। जब विक्टर फ्रैंकल को नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया तब उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां हर इंसान की मानवता खत्म हो रही थी। ये एक ऐसा वातावरण था जहां ना केवल फिजिकल सर्वाइवल की चुनौती थी बल्कि साइकोलॉजिकल सर्वाइवल की भी। फ्रैंकल ने पहली रात कैंप में बिताई और देखा कि कैसे लोग अपनी पहचान खो रहे थे। एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं मिट रही थीं और हर कोई सिर्फ अपने सर्वाइवल की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर फ्रैंकल ने देखा कि इंसान की बेसिक ह्यूमैनिटी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लोगों को सिर्फ एक नंबर के रूप में देखा जा रहा था। फ्रैंकल खुद भी एक नंबर बन गए थे, एक कागज पर लिखा हुआ एक कोड। लेकिन उनके भीतर एक गहरी आवाज थी जो उन्हें अपनी पहचान को ढूंढने के लिए प्रेरित कर रही थी। एक रात जब फ्रैंकल अपने छोटे से बैरक में लेटे हुए थे, उन्होंने अपने जीवन की सारी खुशियों, सपनों और रिश्तों को याद किया। उन्हें अपने परिवार की याद आई, उनके साथी और वो प्यार जो उन्होंने अपने जीवन में पाया था। इस याद ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि भले ही वह कितनी भी बुरी परिस्थिति में है, उनके भीतर एक चिंगारी है, एक उम्मीद की किरण। यहाँ फ्रैंकल ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। जब कोई भी चीज आपके पास नहीं होती तब भी आपके पास अपनी सोच होती है। वह जानते थे कि उनकी परिस्थितियां उन्हें तोड़ सकती हैं, लेकिन उनकी मानसिकता को नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कई दिन और रातें ऐसे ही बिताने के बाद फ्रैंकल ने देखा कि कुछ लोग दुख और पीड़ा में भी हंसते थे, जबकि कुछ लोग पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने यह समझा कि जिन लोगों ने अपने जीवन का कोई अर्थ ढूंढ लिया था, वे ही इस कठिन समय में भी जीने के लिए लड़ रहे थे। अंत में फ्रैंकल ने यह निष्कर्ष निकाला कि हमारे दुख का सामना करना हमारे हाथ में है, और जब हम अपनी सफरिंग को एक मीनिंग देते हैं तब हम उस सफरिंग को सहन करने की ताकत पा लेते हैं। ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि जब हमें सब कुछ खोने का डर हो तब भी हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने जीवन का अर्थ खोजने में मदद कर सकती है। लेकिन फ्रैंकल ने अपनी इस सोच को कैसे आगे बढ़ाया? आगे की चैप्टर्स में हम जानेंगे कि उन्होंने लोगोथेरेपी का क्या सिद्धांत बनाया और कैसे यह सिद्धांत हमें जीवन में मीनिंग खोजने में मदद कर सकता है। चैप्टर 2, लोगोथेरेपी इन अ नटशेल। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी किताब
मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसे वे लॉजोथेरेपी कहते हैं। लॉजोथेरेपी का अर्थ है मीनिंग सेंटर्ड थेरेपी, यानी कि वह मानसिकता जो हमें अपने जीवन में अर्थ खोजने की प्रेरणा देती है। फ्रैंकल का मानना था कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खुशी नहीं है, बल्कि यह जानना है कि हमारा जीवन किस अर्थ से भरा हुआ है। यह विचार बिल्कुल अलग है, क्योंकि अधिकांश लोग खुश रहने के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि फ्रैंकल हमें यह सिखाते हैं कि अगर हमारे पास जीवन का अर्थ है तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। लोगोथेरेपी का मुख्य सिद्धांत यह है कि जब हम अपने जीवन में किसी उद्देश्य को समझते हैं तो हमारी कठिनाइयां और संघर्ष हमें कमजोर नहीं कर पाते। इस सिद्धांत के अनुसार हम अपनी परिस्थितियों के द्वारा निर्धारित नहीं होते, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण हमें प्रभावित करते हैं। फ्रैंकल ने अपने अनुभवों के आधार पर यह सिद्धांत विकसित किया। जब वह कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे तब उन्होंने देखा कि कई लोग अपनी कठिनाइयों में हार मान लेते थे, जबकि कुछ लोग अपनी परिस्थितियों में भी जीवन का अर्थ खोजने में सफल होते थे। यही वह क्षण था जब फ्रैंकल ने समझा कि अगर हम अपने जीवन में एक उच्च उद्देश्य को पहचानें तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। फ्रैंकल ने एक उदाहरण दिया जिसमें उन्होंने बताया कि लोग अक्सर खुशी की तलाश में होते हैं, लेकिन जब वे अपने जीवन में एक निश्चित अर्थ ढूंढते हैं तो वे अधिक संतोषजनक और समृद्ध अनुभव प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए काम करता है या समाज की भलाई के लिए संघर्ष करता है तो उसे खुशी की तुलना में एक गहरी संतोषजनकता मिलती है। यह संतोष तब मिलता है जब हम अपने कार्यों में अपने सिद्धांतों और मूल्यों का पालन करते हैं। लोगोथेरेपी में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है सार्थक सफरिंग, यानी कि जब हम अपने दुखों को एक अर्थ के रूप में देखते हैं। फ्रैंकल के अनुसार दुख केवल तब होता है जब हम उसे बेकार मानते हैं, लेकिन जब हम अपने संघर्षों में एक उद्देश्य ढूंढते हैं तो वह हमारे लिए एक विकास का अवसर बन जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है और अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। इस सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फ्रैंकल ने कहा कि हर व्यक्ति के पास अपने जीवन में अर्थ खोजने का अधिकार है। हम सभी अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं और हर किसी का अर्थ अलग होता है। लोगोथेरेपी हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें एक नई दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम अपने विचारों को बदलते हैं तो हमारी वास्तविकता भी बदलती है। फ्रैंकल की लोगोथेरेपी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन का अर्थ खोजने में सफल होते हैं तो हम अपने दुखों को भी एक नए तरीके से देख सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में शक्ति और उद्देश्य देता है, जिससे हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इसलिए लोगोथेरेपी एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें न केवल हमारी कठिनाइयों से लड़ने में मदद करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति में हम अपने जीवन का अर्थ ढूंढ सकते हैं। चैप्टर 3, ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। विक्टर फ्रैंकल की सोच में एक अनूठी अवधारणा है जिसे उन्होंने ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म कहा है। ये एक ऐसी मानसिकता है जो हमें बताती है कि हम अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, हमें हमेशा सकारात्मकता और आशा बनाए रखनी चाहिए। फ्रैंकल का मानना है कि जीवन में दुख और पीड़ा अवश्य है, लेकिन हमारे ऊपर यह निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। क्या हम उन्हें केवल दुख के रूप में स्वीकार करते हैं या हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखते हैं। ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म का मूल सिद्धांत यह है कि हर इंसान को अपने जीवन में मीनिंग खोजने का अधिकार है, भले ही स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। फ्रैंकल ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बिताए गए अपने अनुभवों के दौरान देखा कि कुछ लोग जो अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए भी सकारात्मकता बनाए रखते थे, वे अधिक ताकतवर और जीवित रहने की प्रेरणा पा रहे थे। इसके विपरीत जो लोग अपने दुखों में डूब गए थे, वे जल्दी ही हार मान लेते थे। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम अपनी कठिनाइयों को एक प्रकार की चुनौती मानते हैं,
तो हम उन्हें अपने विकास का एक साधन बना सकते हैं। फ्रैंकल ने अपने जीवन में एक बेहद कठिन स्थिति का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखा। उन्होंने देखा कि जो लोग अपने दुखों में एक उद्देश्य खोज लेते हैं वे जीवन के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार बन जाते हैं। ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म हमें यह सिखाता है कि दुख, पीड़ा और अनिश्चितता जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हमें हमेशा उस पर प्रतिक्रिया करने का एक तरीका ढूंढना चाहिए। फ्रैंकल के अनुसार अगर हम अपने दुखों को समझदारी से स्वीकार करते हैं और उन्हें एक अर्थ देते हैं तो वे हमें मजबूती प्रदान कर सकते हैं। फ्रैंकल का यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयां अस्थायी हैं, लेकिन हमारे विचार और दृष्टिकोण स्थायी होते हैं। हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है ताकि हम हर परिस्थिति में अपने जीवन का उद्देश्य पहचान सकें। यदि हम इसे कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में एक नई रोशनी देख सकते हैं। ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म की बात करते हुए फ्रैंकल ने यह भी बताया कि अगर हम अपने जीवन को एक कहानी मानते हैं तो हमें अपने दुखों को भी उस कहानी का हिस्सा मानना होगा। हमें अपने जीवन की नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने के लिए अपनी सोच को विकसित करना होगा। इस तरह ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म हमें सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में मीनिंग खोजते हैं और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। फ्रैंकल का संदेश ये है कि असली जीत उसी में है जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। चैप्टर 4 द केस फॉर मीनिंग। फ्रैंकल के अनुसार जीवन का अर्थ कोई स्थिर चीज नहीं है। यह हर व्यक्ति के लिए अलग होता है और समय समय पर बदलता रहता है। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन का अर्थ एक फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में हमें इसे खोजने की जरूरत होती है। चाहे हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों या सुख के पल बिता रहे हों, हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि हम अपने जीवन में इस स्थिति का अर्थ कैसे ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर फ्रैंकल का सबसे बड़ा लेसन ये है कि बाहरी परिस्थितियां हमारे जीवन का अर्थ निर्धारित नहीं करती, बल्कि यह हमारी सोच और नजरिए पर निर्भर करता है कि हम उन परिस्थितियों में क्या मीनिंग ढूंढते हैं। यह समझना बेहद जरूरी है कि जब हम अपनी जिंदगी में पर्पस खोजने लगते हैं तो हम अपने डिसीजंस को भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। जैसे अगर हम अपने रिश्तों में मीनिंग खोज लें या किसी के लिए कुछ अच्छा करने का महत्व समझ जाए तो हमारा हर एक्शन एक मीनिंगफुल एक्शन बन जाएगा। फ्रैंकल कहते हैं कि यहां तक कि सफरिंग में भी मीनिंग होता है। अगर आप अपनी सफरिंग का पर्पस समझ लें तो वह एक नई दिशा में बदल जाती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी सफरिंग को मीनिंगफुल बना लें तो क्या आपकी लाइफ और ज्यादा पर्पसफुल नहीं हो जाएगी। चैप्टर 5 फ्रीडम टू चूज योर एटीट्यूड। फ्रैंकल का सबसे बड़ा संदेश है कि हमारे पास हमेशा एक चीज का कंट्रोल होता है और वो है हमारा एटीट्यूड। चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, हम हमेशा यह तय कर सकते हैं कि हम उन परिस्थितियों पर कैसे रिएक्ट करेंगे। फ्रैंकल ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की भयावह परिस्थितियों में भी यही किया। वहां हर किसी की जिंदगी से उसकी मर्जी छीन ली गई थी, लेकिन फ्रैंकल ने एक चीज बरकरार रखी, अपना एटीट्यूड। फ्रैंकल बताते हैं कि हम चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजर रहे हों, हम इस बात को हमेशा चुन सकते हैं कि उन परिस्थितियों को हम कैसे देखेंगे, और यहीं पर हमें असली आजादी मिलती है, फ्रीडम टू चूज आवर रिस्पॉन्स। फ्रैंकल ने इसे अपने जीवन में इस्तेमाल किया और दुनिया को दिखाया कि इंसान के पास एक अद्वितीय शक्ति है। अगर हम किसी भी परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक रख सकते हैं तो दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी हमें नहीं तोड़ सकती। अब सोचिए, अगर आपके पास ये शक्ति हो कि आप अपनी लाइफ की हर परिस्थिति में अपना एटीट्यूड चुन सकें, तो क्या आपको कभी किसी चीज से डर लगेगा? फ्रैंकल कहते हैं कि यही असली जीत है, अपना एटीट्यूड बदलकर अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना। कंक्लूजन, इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक यही है कि हम चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजर रहे हों, जीवन में अर्थ ढूंढने की शक्ति
हम में हमेशा बनी रहती है। विक्टर फ्रैंकल की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें आना तय है, लेकिन उन मुश्किलों का अर्थ खोजकर हम उन्हें एक नई दिशा दे सकते हैं। आपकी जिंदगी में भी कई कठिनाइयां होंगी, शायद कुछ ऐसी हों जो आपको पूरी तरह से तोड़ देने वाली लगती हो, लेकिन फ्रैंकल हमें बताता है कि हमें अपनी जिंदगी के पर्पस को खोजना है। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हम अपने सोचने के तरीके को चुन सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप आज से अपने जीवन में मीनिंग ढूंढने की शुरुआत करेंगे? क्या आप हर मुश्किल में पर्पस खोज पाएंगे और अपनी फ्रीडम को एम्ब्रेस कर पाएंगे? ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे अपना लिया तो आपकी ज़िंदगी का हर कदम मीनिंगफुल हो जाएगा।